अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज थोड़ा फ्री टाइम मिला तो सोचा कि आपसे कोई आइडिया शेयर करूं। तो दोस्तों, आपने बचपन में एक कहानी पढ़ी होगी, इंग्लिश की किताब में ये कहानी थी। अब वो सारी तो मुझे नहीं याद, उसका एक मफहूम मेरे ज़हन में है, जो कि एक बादशाह होता है, वो अपने बेटे को जंगल में भेज देता है कि जाओ जंगल में जाओ, जंगल में जाके वहाँ के परिंदों की दरिंदों की आवाज़ें सुनो। वो बेटा जाता है और गौर व फिक्र करता है, वहाँ पे जाके मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ों को सुनता है। वो सूरज के निकलने के औकात को, उसके स्टार्टिंग के टाइम को, डूबने के टाइम को, सारा वो गौर व फिक्र करता है। जब वापस आता है अपने बाप को बताता है कि मैंने परिंदों की नई नई आवाजें सुनी, फलां परिंदे की आवाज सुनी, मैंने जानवरों की आवाजें सुनी, मैंने चढ़ते हुए सूरज को देखा, मैंने डूबते हुए सूरज को देखा, मैंने चांद के निकलने के अंदाज को देखा। वो सारी चीजें डिस्क्राइब करता है। लेकिन उसका बाप जो बादशाह होता है वो मुतमईन नहीं होता। उसे कहता है कि जाओ वापस चले जाओ और दोबारा गौर व फिक्र में डूब जाओ। वो दोबारा जाके गौर व फिक्र करता है और कई दिन गुजारता है, फिर वापस पलट के आता है और बताता है कि मैंने फूलों के खिलने की आवाज को सुना, मैंने शबनम के कतरों के गिरने की आवाज को सुना। यानी कि वो इस तरह की आवाजें बयान करता है कि जो अमूमन सुनी नहीं जा सकती। तो फिर जब ये आगे डिस्क्राइब करता है तो उसका बाप उससे मुतमईन हो जाता है और उसे समझाता है कि जब तुम बादशाहत की सीट पर आओगे तो कुछ ऐसे अल्फाज होंगे, कुछ ऐसी बातें होंगी कि जिनके लिए हरूफ नहीं होंगे, जिनके लिए अल्फाज नहीं होंगे, बल्कि बगैर अल्फाज के होंगी, वो समझना पड़ेंगे। क्योंकि बाज़ औक़ात जब बादशाह के सामने लोग आते हैं तो वो सारी चीज़ें डिस्क्राइब नहीं कर पाते। बाज़ औक़ात हिचकिचाहट होती है, बाज़ औक़ात कोई और वजह होती है, तो हकीकी मानों में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। तो इसलिए एक बादशाह के बेटे के लिए ज़रूरी है कि जब वो बादशाहत की सीट पर आए तो वो उनके अंदर की बातों को, दिल की बातों को वो जान सके। तो दोस्तों, इसी कहानी से एक सबक हमें भी मिलता है कि बाज़ औक़ात होता यह है कि हम अपनी सारी जिंदगी लगा के एक फैक्ट्री चलाते हैं, एक कारोबार चलाते हैं, उसकी ब्रांचेज मुख्तलिफ शहरों में फैल जाती हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज में फैल जाती हैं। लेकिन इसी फैक्ट्री का ऑनर जब इंतकाल कर जाता है तो वो फैक्ट्री फिर अपने ज़वाल की तरफ आ जाती है। क्यों? क्योंकि औलाद ने सारी जिंदगी अयाशी में गुजारे थे, उसने खाना सीखा था, उसने अयाशी करना सीखी थी, लेकिन उसने कमाना नहीं सीखा था। वो बाप की कमाई पे पल रहे थे। तो फिर वो फैक्ट्री को सही अंदाज में उसको हैंडल नहीं कर पाते। तो इसका तरीका कार जो देखा गया है वो ये होता है, इसी कहानी पे यानी आप महमूल कर सकते हैं कि अपने बच्चों को बचपन से ही जब वो थोड़ा काम करने के लायक हो जाए तो थोड़ा थोड़ा काम उनका फैक्ट्री में भी ले, उनसे एज ए मुलाजिम, एक आम मुलाजिम की तरफ से काम ले। तो इससे क्या होगा कि वो मुलाजिमीन के मसाइल को समझ पाएगा कि एक मुलाजिम को किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। और इसी तरह मुलाजिम जो फ्रॉड करते हैं, कोई चीजें छुपा लेते हैं या दगा करते हैं काम में, उस दगे को भी वो समझ पाएगा। तो फिर जब वो ऑनर बनेगा फैक्ट्री का तो उसको सारे पेजोताब का पता होगा, उसको पता होगा कि मुलाजिमीन के क्या क्या मसाइल हो सकते हैं। तो वो बिला वजह अपने मुलाजिमीन को झिड़केगा नहीं, बिला वजह उन्हें दौड़ा नहीं देगा, छुट्टी नहीं करवा देगा। और उसको ये भी पता होगा कि कहां कहां ये फ्रॉड कर सकते हैं, फिर उनके लिए वो कोई तदाबीर करेगा, उनका कोई सोल्यूशन निकालेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को नीचे सुर्ख रंग के बटन पर सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।